हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे इंसर्ट फंक्शन में आने वाले रिकमेंडेड चार्ट्स और चार्ट्स की थोड़ा डिटेल में। जैसा कल हमने एक व्यू लिया था चार्ट्स के बारे में और बार्स के बारे में, पाई चार्ट्स के बारे में और अलग अलग तरह के जितने चार्ट्स और पाई चार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके बारे में एक व्यू लिया था। इसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा हम वर्किंग करके देखेंगे एक डाटा पे, और देखेंगे कि कैसे बार्स हम बना सकते हैं, बार्स का यूज़ कर सकते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे हम पाई का यूज़ कर सकते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कैसे कुछ फर्दर और अवेलेबल चार्ट्स को हम एक बार डाटा पर काम करके या डाटा पर उन चार्टों को बनाकर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम कैसे बार का यूज़ करते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास एक डाटा है, एक क्लास के 10 बच्चों का। तो ये उनके मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसको हम अगर बार्स में दिखाना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चों ने कितना स्कोर किया है मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सब्जेक्ट वाले कॉलम को, इस सब्जेक्ट लेंगे और कंट्रोल के साथ इस कॉलम को, टोटल के कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे बार्स में, और यहाँ से ये बार हम ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको एडजस्ट करेंगे सो दैट कि आपको दिखाई दे कंप्लीट। तो ये इस तरह से देखिए बार आ गया बन के। हिंदी में बच्चे ने, इंग्लिश में ये, तो हम यहाँ पे ऐड पे जाके ये डाटा लेवल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें दिखाई देने लगेगा कि ये कितने मार्क्स है। देखिए हिंदी के मार्क्स 826, इंग्लिश के। तो ये हम एक डाटा से ही पता कर सकते हैं कि एवरेज जो बच्चों के मार्क्स हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आए हैं। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, वो फर्दर एनालिसिस का पार्ट हो जाते हैं, बट इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किया है, उसके बाद हिंदी में स्कोर किया है। तो इस तरह ये हमें सिंपल डाटा की डिटेलिंग में ना जाकर सिंपल एक बार से ही पता लग गया कि हमारे बच्चों ने ये सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो इसके बाद हम इस डाटा के एनालिसिस फर्दर शुरू कर सकते हैं। इन चार्टों के मदद से, इन चार्टों की हेल्प से हम ये डाटा का एनालिसिस लेवल एक लेवल से शुरू कर सकते हैं। तो अब दूसरा अगर हम देखना चाहें कि हम इसको और कैसे देख सकते हैं, तो देखिए ये जो बच्चे हैं, अब हम ये देखते हैं कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। तो इस तरह से हम यहाँ बच्चों के नाम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ एक बार सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट और एरो की, कंट्रोल छोड़ सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट और एरो की के साथ ये हमने नाम सेलेक्ट कर लिए बच्चों के और टोटल। और उसके बाद हम इंसर्ट पे जाकर हम फिर वही बार से ये देख सकते हैं। देखिए इसमें अभी मैं नंबर नहीं डालूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये बार कैसे हेल्प करते हैं। तो अब इन बार को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि रोहन ने इस क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, उसके बाद शौर्या और फिर दिनेश। तो इस तरह से ही बिना किसी नंबर के भी हम इन बार्स को सिंपल देख के ही ये पता लगा सकते हैं कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, या हमारा डाटा क्या प्रेजेंट कर रहा है एनालिसिस के लिए। क्या वैल्यूज़ उस डाटा के अंदर बेसिकली हैं। तो इसके बाद एक हम बात करते हैं इंसर्ट में। ये स्टैक्ड बार की, स्टैक्ड बार हम देख सकते हैं कि किस बच्चे ने, बच्चों के स्टैक्ड बार हम ये लेंगे, ये बच्चे हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम स्टैक्ड बार से कर सकते हैं। ये देखिए, और मैं जैसे ही यहाँ जाऊँगा
डाटा लेवल क्लिक करूँगा तो ये बच्चों के मार्क्स आ गए। और ये क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब्जेक्ट है, बेसिकली सब्जेक्ट है। मैंने ये सब हमने ये सेलेक्ट नहीं किया था सब्जेक्ट, इसीलिए ऐसा हमें दिख रहा है। ये सब्जेक्ट और ले लेते हैं हम यहाँ से ये, और इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे स्टैक्ड बार। तो ये देखिए बच्चों के नाम के बाद ये, और ये हम कलर कॉम्बिनेशन से, ये हिंदी ब्लू कलर में है, रेड में इंग्लिश, फिर मैथ्स ग्रे, साइंस येलो, लाइट ब्लू सोशल साइंस और ग्रीन संस्कृत। तो इस तरह से इस टाइप बार में से हमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी पता लग गए, और हमें ये भी पता लग गया कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो इस तरह से हम एक ही बार में दो तरह की इंफॉर्मेशन स्टैक्ड बार के थ्रू प्लेस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम पाई में कुछ वैल्यू दिखाना चाहें तो पाई में वो वैल्यू कैसे दिखाते हैं। सपोज करिए ये जो टोटल मार्क्स हैं इसी को हम दिखाना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज। ये मैंने सब्जेक्ट ले लिए और कंट्रोल के बाद मैंने यहाँ सब गया और मैंने ये शिफ्ट और एरो की से ये भी सेलेक्ट कर लिया। अब इस डाटा को हम पाई में दिखाते हैं, तो देखिए पाई में ये कैसे दिखेंगे। अब ये पाई में कलर कॉम्बिनेशन ये देखिए, हिंदी के ये मार्क्स 826 आ रहे हैं, इंग्लिश के 833, मैथ्स के 799, साइंस के 821। ये सिंपल नंबर हमने पाई में दिखा दिए। जनरली हम परसेंटेज बेसिस पे जहाँ काम कर रहे हैं या परसेंटेजेस जहाँ शो कर रहे हैं उसको हम पाई में दिखाते हैं, वैल्यूज़ को भी हम दिखाते हैं, बट जहाँ पे परसेंटेज पे बात हो रही होती है डाटा की, उसको हम प्रेजेंट करें पाई में तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा अगर हम जाएं तो देखिए एक प्रेजेंट करने का तरीका डाटा को ये भी है कि हम वर्टिकल की जगह, वर्टिकल में 2D की जगह 3D डाटा ले लें, या इस डाटा को हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट कर दें। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में भी हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इंग्लिश में बच्चों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद साइंस में। जो जो डाटा हमने वर्टिकल में प्लेस किया था उसी को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिए हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स। हमारे हमारे जो एक्सिस हैं वो बस चेंज हो गए हैं, वो चेंजेस एक्स की जगह वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरह हम दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को, बार्स में और पाई में हमने देखा। अब ये देखिए ये लाइंस में हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, यही डाटा है, हम इसको लाइन में प्रेजेंट करते हैं, ये लाइन, और हम ये देखते हैं कि डाटा लाइन ग्राफ में कैसा दिखता है। ये देखिए, तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे मार्क्स इंग्लिश में यहाँ भी वही, हम आराम से ये एक चीज़ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है, ये हमें इस ग्राफ से भी पता लग रहा है। तो इसको हम ये बोलते हैं लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के बाद हम बात करते हैं कि अगर हम दो तरह की इंफॉर्मेशन दिखाना चाहें बार और लाइन का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, तो हम किस तरह दिखाते हैं। ये देखिए ये मेरे पास एक डाटा है, कुछ आइटम्स हैं उनकी सेल्स है मंथ वाइज और उनसे निकल आने वाला प्रॉफिट है। तो एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने मंथ सेलेक्ट किया, फिर हमने ये टोटल सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथ्स, फिर सेल्स और फिर ये टोटल प्रॉफिट। अब देखिए इंसर्ट हम करते हैं, इंसर्ट करने के बाद ऑल चार्ट्स में हम जाते हैं और ऑल चार्ट्स में हमने ये कॉम्बो सेलेक्ट कर लिया। तो कॉम्बो में हम क्या चीज़ कॉलम में दिखाना चाहते हैं, यानी कि बार में दिखाना चाहते हैं, और क्या लाइन्स में। ये देखिए हमने दिखाया टोटल सेल्स को हम कॉम्बो में चाहते हैं और टोटल प्रॉफिट को हम लाइन में चाहते हैं, और हमने ये ओके करा। तो ये इस तरह से
एक बार बन के आ गया। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमारी एक साथ दिख रही हैं कि क्या हमारा मंथ की सेल्स थी और क्या प्रॉफिट था। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन में डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दो चीज़ और देख सकते हैं जो हम चार्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ऑल चार्ट में इसके बाद हम जो यूज़ करते हैं वो रडार का भी यूज़ करते हैं। रडार का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे हम डिफरेंट एक्सिस पे एक ही इंफॉर्मेशन को डिफरेंट एक्सिस पे या डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज कर रहे होते हैं। सपोज करिए एक ही बच्चा है, उसके हमें देखना है कि उसके फिजिकल एजुकेशन में किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसकी कंप्यूटर साइंस में किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट में किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो वो हम कैसे जज करते हैं, उसको जज करने के लिए हम ये रडार वाला बार यूज़ करते हैं। तो रडार वाले बार से होता क्या है कि हर एक्सिस पे जिस तरफ उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी वो उस एंगल से में चला जाएगा। तो रडार का यूज़ होता है मल्टीपल एक्सिस को, मल्टीपल एरियाज की परफॉर्मेंस को जज करना, या कहें कि एक ही वैल्यू से मल्टीपल एरियाज की परफॉर्मेंस को जज करना, या एक बंदे की परफॉर्मेंस को जज करना मल्टीपल एरियाज में। तो वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए रडार। तो ये हमारे कुछ मेन वो फंक्शन थे चार्ट्स में जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फर्दर हम जब एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे तो हम इनको और भी थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे। बट तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये आपको समझने में भी आगे मुश्किल हो सकता है। और जब हम समझाएंगे तो वो चीज़ समझने में आपको और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डाटा आगे चल के कॉम्प्लेक्स होगा जिस डाटा पे हम काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गुड नाइट।